Hello and welcome to this special session where we will be taking up a problem that was actually given in the Telegram channel which might be flashing over here. तो उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनमें ये एक प्रॉब्लम थी जिसको अपने एक फेलो लर्नर है मुस्कान सिंह हु इज़ वेरी एक्टिव लर्नर, उनके कमेंट्स भी रेगुलरली आते रहते हैं। शी इज़ फ्रॉम राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने अपने लिए ये एक डाउट क्रिएट किया, प्रॉब्लम रेज की कि ये किस तरह से होगा। अब इस क्वेश्चन को देखें तो लैंग्वेज में भी थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर। वो बुक्स के अंदर जब क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से कई बार मिसगाइडिंग हो सकते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देखे हैं तो उनमें मैं बार बार कहता हूं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो डेटा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने क्या किया है, हम यहां पे कहीं पे x बनाते हैं, f बनाते हैं और एक fx बना देते हैं। तो ब्रॉडली अब तक जो हमने सीखा है, पढ़ा है, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं एक x तो होता ही होता है। हाँ, अगर वो हमारा ग्रुप्ड डेटा नहीं है तो फिर हमारे पास सीधा x आ जाता है और हम यहां पे सिग्मा x निकाल करके और वैल्यूज निकाल लेते हैं। बट अल्टीमेटली आई नीड x, कि x कौन है, किस चीज को मैं x बोलूंगा, किसका समेशन लूंगा। तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैंने प्रीवियस सब क्वेश्चंस में कही थी, प्रीवियस सब लेक्चर्स में बोली थी, बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दिखी नहीं कभी जितनी इस क्वेश्चन में दिख रही है कि व्हाट इज x, हमारा आंसर कहां से आएगा, व्हाट इज इट दैट द क्वेश्चन एक्चुअली इज आस्किंग अबाउट। किसको फ्रीक्वेंसी बनाया जाए, किसी को फ्रीक्वेंसी बनाया भी जाए या नहीं बनाया जाए, इसमें फ्रीक्वेंसी है भी या नहीं, ये देखने की बात है। तो इट इज अ वेरी टिपिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? हाँ, सबसे पहले तो यहां देखें, देयर आर डेज, वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमारे पास 7 डेज का रिकॉर्ड है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया है कि 50 मैचेस वर प्लेड इन अ वीक। तो 50 मैचेस वर प्लेड इन अ वीक, जिसमें से 10 वर प्लेड ऑन संडे, 15 वर प्लेड ऑन मंडे, 10 वर प्लेड ऑन ट्यूसडे। तो अगर हम इनका सम लेंगे टोटल तो शायद 50 बन रहा होगा। 25, 35, 43, 47, 50। तो 50 मैचेस वर प्लेड इन अ वीक और इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन था। अब अगर इनको बहुत ध्यान से देखें तो दीज आर डेज, दीज आर नंबर ऑफ मैचेस। संडे को 10 मैचेस खेले गए। दीज आर टोटल गोल्स स्कोर्ड। संडे को 10 गेम्स के अंदर टोटल गोल्स कितने थे? 20। मंडे को 15 गेम्स के अंदर टोटल गोल्स कितने थे? 45। अब यहां पे 1 मिनट का फटाक से पॉज लें और हम देखें, अभी तक का अगर हमारे क्वेश्चन चल रहे होते तो हम फटाक से क्या करते कि 10 लेते, 15 लेते, 20 लेते, 45 लेते एंड सो ऑन। इनमें से f कौन है, x कौन है, मेरे को पता नहीं पड़ रहा है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एवरेज गोल्स स्कोर्ड। गोल्स की बात हो रही है तो आप क्या करते हैं कि गोल्स को बना देते हैं x। तो फिर आपको लगता है कि ये f होना ही होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, एक f होता है और एक x होता है। आज तक के क्वेश्चंस में हमने ऐसा ही देखा है। तो अगर ये x डिक्लेयर हो गया, दैट इज ये वाला कॉलम x डिक्लेयर हो गया, क्यों? क्योंकि एवरेज गोल्स स्कोर्ड पूछा गया है। तो डेफिनेटली ये बन गया x। अब ये x बन गया तो हम गलती क्या करते हैं कि इसको f मान लेते हैं और फिर हम यहां पे क्या कर डालते, fx निकाल देते। तो मेरे पास समेशन ऑफ fx बन जाता, समेशन ऑफ f बन जाता और वो बन जाता मेरा मीन। अब इस चीज को हमारे को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है कि क्या ये वाकई में x है क्या। यहां क्या पूछा जा रहा है? एवरेज गोल्स स्कोर्ड। पहली बात तो ये कि दीज आर नॉट गोल्स स्कोर्ड, दीज आर टोटल गोल्स स्कोर्ड। तो इन अ सेंस अगर ये कुछ है तो डेफिनेटली इट इज नॉट x, रादर ये क्या है? fx है। अगर ये इसको कुछ लेना ही पड़ेगा तो ये fx बनेगा, ये x नहीं बनेगा, क्योंकि दीज आर नॉट पर मैच गोल्स, ये टोटल गोल्स हैं। इसको एक बार समझते हैं इस तरह से। 5 स्टूडेंट्स गेटिंग एवरेज 3 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हो गए मार्क्स। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स। तो 5 स्टूडेंट्स गेटिंग 3 मार्क्स ईच। फिर यहां पे आप क्या कर देते हो, इसको तो बना देते हो f, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मार्क्स बना देते हैं हम x। तो हमारे पास यहां आ जाता है fx, वो आ जाता है 15। अब इन तीनों फिगर्स को देखा जाए तो ये एक्चुअली क्या है? टोटल मार्क्स है। पर स्टूडेंट मार्क्स कितने हैं? 3। ये टोटल मार्क्स है। तो यहां ये क्या है? टोटल गोल्स हैं, पर मैच गोल्स नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 200 लाते हो तो वो तो पता नहीं क्या चीज आ गई। एक्चुअली तो क्या हुआ है, शायद हर मैच में ऑन एन एवरेज 2 गोल्स हुए।
किसी में 1, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 0, और वो टोटल गोल्स कितने हुए? 20 हुए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जब टोटल गोल्स स्कोर्ड है तो ये गोल्स स्कोर्ड नहीं है, ये टोटल है। जब गोल स्कोर्ड कहते हैं तो हम पर मैच की बात करते हैं या पर डे की बात कर सकते हैं, जबकि यहां पे तो अब ये क्या टोटल गोल्स आ गए हैं संडे के, तो विल नॉट कंसिडर दिस एज टोटल गोल्स। अगर कहीं पे कुछ बना तो ये क्या बनेगा? fx बनेगा, x किसी हालत में नहीं बनेगा। एंड स्टिल अभी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ तो वो क्वेश्चन फ्रेमिंग जो बुक के अंदर थी वो थोड़ी सी इम्प्रॉपर थी। एवरेज गोल्स स्कोर्ड किसी भी तरह से हो सकता है। एवरेज गोल स्कोर्ड बुक ने सिर्फ ये पूछा है, जो ग्रीन में लिखा हुआ है बुक ने सिर्फ ये पूछा है, एवरेज गोल स्कोर्ड एंड एवरेज मैचेस प्लेड पर डे। तो अब सेकंड क्वेश्चन तो बहुत एक्सप्लिसिट है, बहुत क्लियरली बता रहा है कि एवरेज मैचेस प्लेड पर डे, हर दिन कितने मैच खेले गए, वेरी क्लियर। लेकिन अब यहां क्या कर दिया? एवरेज गोल्स स्कोर्ड। एवरेज गोल स्कोर्ड क्या? ये दो तरह से हो सकता है, एवरेज गोल्स स्कोर्ड पर डे पूछ रहे हैं या ये एवरेज गोल्स स्कोर्ड पर गेम पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बुक के अंदर एम्बिग्यूटी रही कि ये क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम हो सकता था। हाँ, अगर आप बुक के आंसर्स देख रहे हैं तो वो पर गेम वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, पर डे वाले को नहीं किया हुआ है। हम इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। बुक में जो सॉल्व हुआ है वो फर्स्ट बी किया हुआ है। उन्होंने जब यहां पे लिखा नहीं था एवरेज गोल स्कोर्ड, तो उनका एक्चुअली मतलब यही था एवरेज गोल स्कोर्ड पर गेम, क्योंकि जो आंसर है वो उससे टैली हो रहा है। तो एवरेज गोल स्कोर्ड पर गेम, एवरेज गोल स्कोर्ड पर डे और एवरेज मैचेस प्लेड पर डे। हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ए का क्या किया जाए। फर्स्ट ए, एवरेज गोल्स स्कोर्ड, इसका मतलब ये तो आना ही आना है कॉलम मेरी कंसिडरेशन के अंदर, पर डे। डे की बात हो रही है, जब गोल्स की बात आ रही है तो ये तो आ ही गया मेरी कंसिडरेशन में। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ पर डे, जो लोग टेलीग्राम चैनल से उस क्वेश्चन को लेकर के देख रहे हैं वहां पे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, उनके लिए फर्स्ट ए नहीं है, उनके लिए कौन सा है? फर्स्ट बी है एंड सेकंड है। वो जिसको उन्होंने फर्स्ट लिखा हुआ है बुक के अंदर वो एक्चुअली ऐसा है, एवरेज गोल स्कोर्ड पर गेम। ये तो अभी हमने एक एक्स्ट्रा बना लिया है टू सी कि सेम डेटा सेट में से मैं अलग अलग तरह से डेटा को कैसे यूज करूं। मेरे पास तो ये डेटा सेट है, मैं इसको अलग अलग कैसे यूज करूं। अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट ए, एवरेज गोल्स स्कोर्ड पर डे। तो गोल्स स्कोर्ड है तो गोल तो आना ही पड़ेगा, और डेज है तो डे आएंगे। तो इसलिए हमारे लिए जो रेलेवेंट टेबल बनी वो किस तरह की बन गई? डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और टोटल गोल्स स्कोर्ड क्या है? संडे के दिन मैचेस तो 10 हुए थे, लेकिन पूरे संडे के दिन में गोल्स कितने स्कोर हुए? 20। तो संडे को कितने गोल स्कोर हुए? 20। टोटल गोल्स स्कोर्ड ऑन संडे इज 20, 45, 25, 10, 0, 0, 10। जस्ट अ सेकेंड, मैं ये थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, गोल सही लिखेंगे। 20, 45, 25, 10, 0, 0, 10। Then we have a 10, 15, 10, 8, 4, 0 and 3। तो एवरेज गोल्स स्कोर्ड पर डे, तो हमने यहां से 3 में से कौन से कॉलम्स लिए? एक तो गोल्स और एक डे। अब एवरेज बताना है आपको। एवरेज क्या होता है? मीन की बात कर रहे हैं हम इन दोनों। तो व्हाट विल बी मीन? सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्यों? क्योंकि ये अनग्रुप्ड है, इसके अंदर ग्रुपिंग कुछ नहीं हुई है। ये संडे का स्कोर है, ये मंडे का स्कोर है, तो इंडिविजुअल है ये, तो ग्रुपिंग कहां हुई इसके अंदर? हां, अगर मैं यहां मैचेस पे आ जाता तो हो सकता है ग्रुपिंग चल रही होती, क्योंकि ये 10 मैचेस के 20 हैं। तो यहां तो हमने ग्रुप किए हैं, तो वहां पर अब जब पहुंचेंगे अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट है वहां देखेंगे। फॉर नाउ इस डेटा में कोई ग्रुपिंग नहीं है। क्यों नहीं है ग्रुपिंग? इमेजिन जब मैं ऐसा कह देता हूं कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं 0 to 10 लिखता हूं और फिर यहां लिख देता हूं कि 25 स्टूडेंट्स के हैं। फिर मैं लिखता हूं 10 to 20 और मैं लिख देता हूं 35 स्टूडेंट्स के 10 to 20 है। तो यहां एक ग्रुप बन गया कि 0 से 10 वाले सारे ये लोग हैं। जब भी मैं ऐसा बोलूंगा कि हाँ भाई 0 से 10 कितने हैं, कितने लोग हैंड्स रेज करेंगे? 25। ये एक ग्रुप बन गया है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रुप्ड।
हाँ, दूसरी तरह का भी एक ग्रुप्ड हो सकता था, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 3, 7, 8, 1। अब मैं जब पूछूंगा 10 मार्क्स कितने के, 3 बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, वो 3 का एक ग्रुप है, वो तीनों बच्चे कहां हैं, इस ग्रुप में, एक ही जगह पर लिखा हुआ है उनका नाम। 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 7 स्टूडेंट्स विल रेज देयर हैंड, तो ये ग्रुप्ड है। वहीं पे एक तीसरा ऐसा होता, रोल नंबर मार्क्स, अब जब मैं पूछता रोल नंबर 1 के क्या मार्क्स हैं, तो एक ही जना हाथ ऊपर करता और वो कहता 10। 20 मार्क्स किस किस के हैं, तो अब 20 मार्क्स में 2 जने हैंड से रेज करते, लेकिन वो ग्रुप्ड नहीं है। 20 मार्क्स में 2 जने हैंड से रेज करेंगे, रोल नंबर 2 भी करेगा, रोल नंबर 5 भी करेगा, बट दे आर नॉट ग्रुप्ड, क्योंकि फिर मैं उनको कहूंगा नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, रोल नंबर 2 के कितने हैं, क्योंकि 20 मार्क्स एक तो ये रहे, एक ये रहे, 20 मार्क्स जोड़े नहीं गए हैं, ग्रुप में नहीं डाल दिए गए हैं, तो दिस इज इंडिविजुअल, रोल नंबर वाइज चल रहा है। तो सेम इज हैपनिंग ओवर हियर, ये इंडिविजुअल डेटा है, यहां ग्रुपिंग नहीं हुई है। तो जब ग्रुपिंग नहीं हुई है तो मीन का फॉर्मूला ये रहेगा। और आपसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन क्या है, गोल्स, इसका मतलब एक्स कौन है, गोल्स। ऐड कर लीजिए इनको, ये कितना आ रहा है, 5 and 5 10, 1 carried, 1 and 1 2, 3, 3 and 2 5, 5 and 2 7 and 4 11, सिग्मा एक्स आ गया हमारे पास 110। और ये 110 कहां से लाए हो, कितने जनों के, कितने बच्चों के मार्क्स ऐड करके लाए हो, 1 2 3 4 5, ये जो आया ये कितने जनों के, कितने डेज के गोल्स को ऐड करके आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मेरे से कोई पूछता है एवरेज गोल्स स्कोर्ड पर डे, तो उसका आंसर ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 110 डिवाइडेड बाय 7, मेकिंग इट 15.71। तो अब मैं कह सकता हूं कि 15.71 गोल्स पर डे, गोल्स पर डे, दिस इज माय फर्स्ट ए। आई होप समझ में आया होगा कि भाई क्यों ये ग्रुप्ड नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है, संडे का डेटा है, मंडे का डेटा है। हाँ, इस डे को हटा दें तो ये ग्रुप्ड है, किसी तरह से ग्रुप्ड है, क्योंकि 10 मैचेस का एक साथ डेटा है, 15 मैचेस का एक साथ डेटा है, बट हमने जो इसमें से यूज किया है वो ग्रुप्ड नहीं है। तो इसको हम क्वेश्चन नहीं कहेंगे, इसको हम डेटा सेट कहेंगे, इसको हम क्वेरी नहीं कहेंगे, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमसे ये पूछा गया, हमारे को तो डेटा सेट दिया गया है, इस डेटा सेट में से मेरे जो काम का है वो मैं निकाल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे काम का ये था, मैंने इसको लेके यूज कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 1A, तो ये हो गया, लेट अस टॉक ऑफ 1B। 1B क्या कह रहा है हमारे को, एवरेज गोल्स स्कोर्ड पर गेम। इसका मतलब अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एवरेज गोल्स स्कोर्ड पर गेम 1B, गोल्स स्कोर्ड है, इसका मतलब ये तो आएगा ही आएगा, पर गेम, गेम्स है तो ये तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब कॉलम्स कौन से 2 आ रहे हैं वो तो हमारे को पकड़ में आई गई है बात, वो कॉलम्स क्या हैं, ग्रुप्ड हैं अनग्रुप्ड हैं, अभी बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मैचेस, देन वी हैव टोटल गोल्स स्कोर्ड, कितना है, 10 15 10 8, 10 15 10 8, 4 0 3, और इनमें गोल्स कितने स्कोर कर दिया हमने, 20 45 25 10 0 0 एंड 10। अभी हमारी बात हुई थी कि इफ एनीथिंग, गोल्स स्कोर्ड को हम x बोल दें और इसको f बोल दें, इसको f बोलेंगे या नहीं, इसको x बोल दें या नहीं, इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इफ एनीथिंग ये x तो नहीं बनेगा, ये रादर क्या बनेगा, fx। देखने में ये गोल्स लग रहा है बट ये है क्या, fx, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस बारे में बात की है। तो ये मेरे लिए क्या बन गया है,
एफ एक्स आ गया है, इसका मतलब डेफिनेटली ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप्ड है या नहीं? संडे के 10 के 10 मैच मैंने एक साथ जोड़ दिए, किसी में 2 गोल्स हैं, किसी में 5 गोल्स हैं, किसी में 0 गोल्स हैं, लेकिन मैंने सारे साथ जोड़ दिए। तो अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन का क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एंड ऑब्वियसली जब यहां से मेरे को एक्स मिल रहा है तो ये फिर क्या है? एफ है। नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये क्या बन गया हमारे लिए? एफ बन गया। तो अब एफ एक्स ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है। अब यहां पे हमारे को कोई प्रोडक्ट तो लेना नहीं है, तो टोटल्स ऑलरेडी गिवन है। तो ये कितने हो गए? 5 and 5 10, 1 कैरेड, ये अभी किया था शायद हमने कहीं, 110। तो एफ एक्स आ गया 110। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड 50 थे, क्वेश्चन में ही गिवन था। 10, 20, 30, 35, 35 and 8 43, 46, 50। समेशन ऑफ एफ आ गया हमारे पास 50। तो वी गेट 110 अपॉन 50 गिविंग मी 2.2 गोल्स पर गेम और पर मैच। गोल्स पर मैच। तो फिर से दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज अ डेटा सेट। एक केस दिया गया है हमारे को, काफी सारा रिकॉर्ड उठा करके दे दिया गया कि ये लो फुटबॉल की दुनिया में ये हुआ है। एंड देन डिफरेंट क्वेश्चंस वर सॉर्टेड फॉर। अब डिफरेंट क्वेश्चंस में बुक ने सिर्फ ये पूछा था जो थोड़ा एम्बिग्युअस था। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एवरेज गोल स्कोर्ड पर डे, एवरेज गोल स्कोर्ड पर गेम। बुक जो करना चाहती थी वो थी ये वाला क्वेश्चन, और ये हो गया एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर डे का। और हमने देखा कि इन 3 कॉलम्स में से पर डे वाले में हमने कौन कौन सा कॉलम यूज किया? फर्स्ट एंड थर्ड। पर गेम वाले में हमने कौन सा कॉलम किया? सेकंड एंड थर्ड। और अब हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज मैचेस प्लेड पर डे। अब मैं तो यहां पर टेबल बना दूंगा, मैं तो पोल भी दूंगा। आप इस वीडियो को अभी इस पॉइंट पे पॉज कीजिए और देखिए एवरेज मैचेस प्लेड पर डे, कौन कौन से कॉलम्स यूज आएंगे और हमारा एवरेज क्या आ रहा है। तो आप इस वीडियो को यहां पॉज कीजिए, अपनी कॉपी के अंदर इसको सॉल्व कीजिए। मैं इस सबको इरेज करता हूं एंड देन विल अटेम्प्ट सेकंड क्वेश्चन। सो होपफुली आपने इसके कॉलम्स सिलेक्ट कर लिए होंगे। कौन कौन से सिलेक्ट होंगे? एवरेज मैचेस प्लेड पर डे। पूछा क्या है? एवरेज किसका पूछा है? मैचेस का। तो ये तो आएगा ही आएगा। पर डे ये कॉलम भी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था 1A, उसमें ये दोनों आए थे, एवरेज गोल स्कोर्ड पर डे, एवरेज गोल स्कोर्ड पर डे। सेकंड था एवरेज गोल स्कोर्ड पर गेम। तो पहले में 1-3 आया, अगले में 2-3 आया। और इस बार जो क्वेश्चन है हमारा एवरेज मैचेस प्लेड पर डे, ये मैचेस और डे। तो इस बार हमारी टेबल किस तरह की होने वाली है? पहले 2 कॉलम्स वाली, where we can have our day and number of matches, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday। ये हो गए हमारे। नंबर ऑफ मैचेस क्या हैं? 10, 15, 10, 8, 10, 15, 10, 8, 4, 0 एंड 3, इन सब का टोटल आ रहा है 50। अब आपसे पूछा है एवरेज मैचेस प्लेड पर डे, सिग्मा एक्स वुड बी। अब ये ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड है? इसको अगर हम देखें मैचेस पर डे, अब ये तो संडे के 10 मैचेस हैं। अगर मैं इस रीडिंग को ले, चले पहले तो हम ये देखें कि इसमें एक्स कौन सा है, ये एक्स रहेगा या ये एक्स रहेगा। ऑब्वियसली जब आपसे मैचेस पूछे जा रहे हैं तो क्या हो गया? ये एक्स हो गया। अब जब ये एक्स है तो क्या संडे कोई फ्रीक्वेंसी है? क्या मंडे कोई फ्रीक्वेंसी है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इंडिविजुअल डेटा है कि भाई राम के कितने आए, मोहन के कितने आए, सोहन के कितने मार्क्स आए। तो उसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स नहीं हो गए, क्या हो गया? रोल नंबर 1, 2, 3 के कितने कितने मार्क्स है। वैसा नहीं है, हमारे पास क्या है? फर्स्ट डे के कितने हैं? 10 गोल्स। सेकंड डे के, सॉरी मैचेस, सेकंड डे के कितने हैं? 15 मैचेस। तो हमारे पास क्या हो गया? संडे के 10, मंडे के 15। तो ये क्या है? अनग्रुप्ड डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल डे का डेटा है। वेडनेसडे का मैं बता सकता हूं कितने हैं? 4 मैचेस।
सॉरी 8 मैचेस। तो दिस इज इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनने वाला है मेरा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है 50, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडेड इन दिस 50। इस 50 में कितने जने ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 7, 7.14, 7.14. So this was it for this special session on a problem that we have from the questions left in Telegram channel, जिसका लिंक यहाँ पे पहले भी फ्लैश हुआ होगा, हो सकता है अभी भी फ्लैश हो रहा हो, और अगर नहीं भी फ्लैश हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक पड़ा हुआ होगा। तो यू कैन गो अहेड, यू शुड गो अहेड एंड ज्वाइन दैट चैनल। उसके अंदर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये सारे जो वीडियोस हैं उनके भी एकदम ऑर्गेनाइज सीक्वेंस के अंदर लिंक्स पड़े हुए हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट प्लेस। और दिस इज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। मुस्कान ने हमारे साथ ये डाउट शेयर किया था। सो आपके पास भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस फाइल के अंदर से जो वहाँ पे शेयर की गई है, तो आप भी अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। विल टेक अप दोज क्वेश्चंस जैसे भी पॉसिबल होगा। हाँ, अगर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम उसके लिए कोई एक लाइव सेशन रख लेंगे, अदरवाइज पॉसिबल होगा तो इंडिविजुअल लेक्चर बना देंगे, वीडियो बना देंगे। सो दिस वॉज इट फॉर आवर प्रेजेंट सेशन, प्रेजेंट डिस्कशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।